टैली हेल्प वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि टैली प्राइम में डाउनलोड की गई परचेस इनवॉइस पर IMS एक्शन स्टेटस कैसे सेट करें और रिमार्क्स कैसे ऐड करें। एक बार जब आप इनवॉइसेस डाउनलोड कर लेते हैं तो आप IMS इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट से उन पर एक्शन स्टेटस सेट कर सकते हैं। एक्शन स्टेटस के आधार पर आपका ITC GSTR2B में उपलब्ध कराया जाएगा। Alt G दबाएं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। IMS इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट स्क्रीन दिखाई देगी। डिफॉल्ट रूप से रिपोर्ट आपके सभी GST रजिस्ट्रेशन का डेटा दिखाएगी। यदि आवश्यक हो तो F3 दबाकर किसी विशेष रजिस्ट्रेशन का डेटा देख सकते हैं। आप चाहें तो रिपोर्ट का व्यू बदलकर एक्शन व्यू या रेकन्सिलिएशन व्यू में भी देख सकते हैं। IMS इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए हाउ टू व्यू IMS इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट इन टैली प्राइम वीडियो देखें। IMS इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट से आवश्यक सेक्शन पर ड्रिल डाउन करें। IMS इनवर्ड वाउचर रजिस्टर स्क्रीन दिखाई देगी। एक या अधिक इनवॉइस चुनने के लिए स्पेस बार दबाएं और एक्शन स्टेटस निर्धारित करने के लिए F10 दबाएं। आप निम्नलिखित स्टेटसेस में से चुन सकते हैं। एक्सेप्टेड में इनवॉइस को स्वीकार किया जाता है और ITC GSTR2B में शामिल किया जाएगा। रिजेक्टेड में इनवॉइस को अस्वीकार किया जाता है और इसे GSTR2B से बाहर रखा जाएगा। आप चाहें तो इसे GSTR3B से भी बाहर रखने का विकल्प चुन सकते हैं। यह इनवॉइस GSTR2B के ITC रिजेक्टेड सेक्शन में शामिल होगी। पेंडिंग में इनवॉइस को बाद में समीक्षा के लिए लंबित रखा जाएगा। जब तक आप उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते, यह इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट में दिखाई देती रहेगी। यदि आप कोई एक्शन स्टेटस सेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप नो एक्शन का चयन कर सकते हैं। ध्यान दें कि जिन इनवॉइस पर IMS एक्शन स्टेटस नो एक्शन सेट है, उन्हें GSTR2B जनरेशन के दौरान एक्सेप्टेड माना जाएगा। जब आप एक्शन स्टेटस को पेंडिंग पर सेट करते हैं, तो GSTR2B और GSTR3B के लिए इफेक्टिव डेट दर्ज कर सकते हैं। GSTR2B और GSTR3B के लिए अलग अलग इफेक्टिव डेट सेट करने के लिए F12 दबाएं और सेट सेपरेट इफेक्टिव डेट्स फॉर GSTR2B एंड GSTR3B ऑप्शन को यस करें। इसी तरह जब आप एक्शन स्टेटस को रिजेक्टेड पर सेट करते हैं, तो आप इनवॉइस को GSTR3B से बाहर रखने का विकल्प सक्षम कर सकते हैं, जिससे वो GST रिटर्न में रिपोर्ट नहीं होगी। ये तब उपयोगी होता है जब कोई इनवॉइस विवादित हो और आप ITC का दावा नहीं करना चाहते हो। आवश्यक एक्शन स्टेटस निर्धारित करें। एक बार जब आप इनवॉइस को GST पोर्टल पर वापस अपलोड कर देंगे, तो निर्धारित एक्शन स्टेटस प्रभावी हो जाएंगी। अब आइए देखें कि इनवॉइस पर रिमार्क्स कैसे ऐड करें। आप सुविधाजनक ट्रैकिंग या ऑडिट संदर्भ के लिए इनवॉइस पर रिमार्क्स भी ऐड सकते हैं। IMS इनवर्ड वाउचर रजिस्टर स्क्रीन में एक या एक से अधिक इनवॉइस चुनने के लिए स्पेस बार दबाएं और रिमार्क्स ऐड करने के लिए Alt W दबाएं। GST रिमार्क्स फील्ड में नोट दर्ज करें और सेव करने के लिए Ctrl A दबाएं। रजिस्टर में रिमार्क्स देखने के लिए F12 दबाएं और शो रिमार्क्स विकल्प को सक्षम करें। जब आप इनवॉइस को एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये रिमार्क्स भी साथ में शामिल किए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम आपको IMS इनवर्ड इनवॉइस पर पूरा नियंत्रण देता है, जिससे आप सटीक कार्रवाई कर सकते हैं, सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं
और हर चीज को स्पष्ट रूप से ट्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं। सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए